डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जैसा कमिटमेंट है कि करेंट अफेयर्स मैंने समसामयिकी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये पहले तो था जो एडीओ का एग्ज़ाम होगा उस पर फोकस, लेकिन एडीओ का तो थोड़ी स्थगित हो गया है, नया डेट तो। और आज जो है सो बिहार दरोगा का दे दिया गया है, एडमिट कार्ड भी इशू हुआ है। तो इसमें मेन फोकस है जो करंट इवेंट का आपका करंट अफेयर्स का हैं चाहे इवेंट्स का हैं, वो बिहार दरोगा को फोकस करके और एडीओ करके शुरू कर रहे हैं। आज तो 25 क्वेश्चन है और देखेंगे, इस प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। और साथ साथ बिहार दरोगा का जो 18-21 को है तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी और करंट, ये सब जो ऐसे चलते रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक देखिए इसको, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल परसों से मेरा ऐप भी एक्टिव तो है ऐप, परसों से नया हम फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं 2 जनवरी से। उसमें आप लोग को लगे जो आपके करियर या जॉब के लिए या पढ़ाई में मेरा कुछ पढ़ाई अच्छा लगता है या योगदान लगता है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब, लाइक जो सब होता है वो करिए और परचेज कीजिए। और ये तो चलते रहेगा आपका। अभी मेरा जो मेन फोकस है सामने तब दरोगा है, तो ये करेंट अफेयर्स तो आपको डेली मिलेगा, आपको मिनिमम 25 और भी बढ़ा देंगे। और कल से आपको इतिहास का प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड जो इर्द गिर्द क्वेश्चन है इतिहास का जो है वो हो गया, पॉलिटी का मिलेगा और साइंस का मिलेगा। और करंट तो चलेगा ही, और बीच बीच में बिहार का जो है करंट या वो करते रहेंगे। ये लगातार आपको 17, 18 और 21 के है तो उस दिन तक मिलता रहेगा। इसमें जहाँ तक हो आप लोग सहयोग कीजिए, और मेरा मेहनत जो है, हमको भी एक मेहनत करने में मन लगेगा। तो इस कड़ी में पहला जो है से आपका करेंट अफेयर्स जो आज से शुरू कर रहे हैं। अभी तत्काल 25 प्रश्नों का संग्रह है, उसमें देखिए। और हमारी कोशिश है जो आपके ज़रूरत के अनुसार सब कुछ करें। अब आपको रियलाइज करना तो आप लोगों का काम है। देखिए देखिए G20 का अंतिम शिखर सम्मेलन इब्सा के किस देश या राष्ट्र में संपन्न हुआ? हो गया। एक क्वेश्चन तो एक है ये, लेकिन हम इसमें 2 चीज़ आपको जोड़ दिए हैं एक ही मेहनत में, ठीक है। तो आंसर तो आपका ये हो गया, जोहान्सबर्ग जो है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश है, और अफ्रीका जो है महादेश है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका तो इसे 3 इसका राजधानी है जो आप जानते हैं, वो प्रिटोरिया, इधर ज्योग्राफी का जो हो गया, एक केप टाउन है। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, एक और भी है जो तो ये तो ज्योग्राफी का चीज़ हो गया। अब देखिए ये तो आपका G20 हो गया, ये 99 में इसका स्थापना हुआ था। अब इसमें जो है इब्सा इसमें जोड़ दिए। तो इब्सा जो है 2003 में ही बना। तो इब्सा जो है से है क्या? तो ये इसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं तो ये बता देते हैं। इब्सा जो है से 3 कॉन्टिनेंट का ये एक मंच है, त्रिपक्षीय मंच है, 3 मान। तो इसमें आपका कौन है? इब्सा में है इंडिया हो गया। तो इंडिया कौन हो गया? एशिया है। ये जो है इसी में जोड़ दिए हैं ब्राज़ील जो है से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का है, दक्षिणी अमेरिकी में से। और साउथ अफ्रीका जो हो गया अफ्रीका महादेश हो गया, समझ गए। तो इब्सा इसे हम जोड़ दिए अपने स्तर से। ये तो आप रटते हैं अंत में कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण, तो इसमें इब्सा जोड़ दिए। इब्सा का स्थापना 2003 में हुआ है। इब्सा जो है से 3 महाद्वीप या महादेशों का ये क्या है, त्रिपक्षीय एक संघ है, ठीक है, जिसमें इंडिया जो है एशिया का, ब्राज़ील है। एक भी और भी जान लीजिए, ब्राज़ील जो है से दक्षिणी अमेरिकी महादेश का, मतलब ये सबसे बड़ा जो है से देश है, समझे, सबसे बड़ा देश है। और विश्व में इसका जो स्थान है, मतलब जो पढ़ते हैं ना, इंडिया 7th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एज पर
क्या इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है या राष्ट्र है। तो सबसे पहले जो है से रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर यूएस आ गया, चौथे पर जो है से चाइना है और 5वें पर ब्राज़ील है। और इंडिया के बाद 7वां 8वां पर अर्जेंटीना है। तो इसी एक सीट नहीं, करेंट आप लोग से रटते हैं। हमारा उद्देश्य है कि एक साथ आप कई चीज़ सीखिए। तो क्या कहा G20 का शिखर सन 1999 में ये बना, स्थापित हुआ। ये आप जानते हैं। जोहान्सबर्ग है क्या, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी, एक प्रिटोरिया, एक केप टाउन है। इसमें फिर लिख दिए जी इब्सा जो है से इब्सा के किस राष्ट्र। तो इब्सा का स्थापना 2003 में हुआ है। तो उसमें 3 महादेश को ने, इंडिया जो है से एशिया महादेश, ब्राज़ील साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकी महादेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में ये इस महादेश का तो ये सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना दूसरे बड़ा जो है इंडिया के बाद है, समझे। तो 5वां ही सबसे बड़ा है। तो एक साथ आपको कई चीज़ में हम डाल दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट तिमोर जो से का कौन सा सदस्य बना है। तो 11वां किसका, आसियान का। तो इस पर एक छोटा सा कल आप डाले थे आपको मतलब क्लास का। तो आसियान जो है ये 8 अगस्त 1967 को स्थापित हुआ था। ये जानते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई के शॉर्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस पर चर्चा पिछले वीडियो में आप देखेंगे चाहे क्लास में। तो ये जो एसोसिएशन है यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का है, जिसकी स्थापना इसमें किया गया था, ठीक है। इसमें संस्थापक देश जो है से 5 है, अभी वर्तमान में 11वां हो गया है ये, ठीक है। और साथ साथ ये जो इसका भारत जो है चाह कर भी इसका पार्टनर नहीं बन सकता, इसलिए कि भारत दक्षिणी एशियाई देश है। तो एशियान जो है से 6 और इसमें जुट गया है। लेकिन हर साल जब इसका होता है तो डायलॉग पार्टनर के रूप में, मतलब वार्ताकार सदस्य के रूप में ये वहाँ जाता है। तो ईस्ट तिमोर जो है ये साउथ ईस्ट, ये भी है साउथ ईस्ट एशियन, ये है। आप देखेंगे जिसकी राजधानी दिल्ली है, हो गया। इसका नाम तिमोर तिस्ते कर दिया गया है। आइए देखिएगा, मैप देखिएगा तो इंडोनेशिया से ये इसकी सीमा लगती है, इंडोनेशिया से इसकी सीमा लगती है। बहुत कुछ कर दिए हैं। और जब ये संगठन ही है साउथ ईस्ट का, तो ये आपका 11वां सदस्य के रूप में है। संस्थापक सदस्य 5 था, वर्तमान में 10 था, 11वां ये हुआ है। और ईस्ट तिमोर जो है जिसकी राजधानी ये है तिमोर तिस्ते, इसका नया नाम कर दिया गया, इंडोनेशिया से लगता है। सारा कुछ एक साथ मैंने कर दिए हैं और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गोवा में हुआ, ये आप जानते हैं। जो कब से कब संपन्न हुआ, ये इसके उद्घाटन फिल्म जो है से ब्लू ट्रेल है, ठीक है। और ये जो है समापन फिल्म है, समापन फिल्म है। ये ब्राज़ील के डायरेक्टर हैं ग्रेबियल, इन्हीं के निर्देशन में ये फिल्म बना है ब्लू। ये जो है स्वर्ण मयूर फूल के रूप में इसको लिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या 56वां हुआ गोवा, कब हुआ से लिखा हुआ है। और पूछ रहा है जे उद्घाटन फिल्म, तो उद्घाटन में ब्लू ट्रेल है, कहाँ के, ब्राज़ील के जो है से डायरेक्टर है, उसी के निर्देशन में हुआ है। यूजफुल जो है से समापन फिल्म है, ठीक है। शायद थाईलैंड है, देख लीजिएगा है क्या, है ही थाईलैंड के देशन में। ये जो है से स्वर्ण मयूर वाली चाहे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है ये दिया गया है। सारा कुछ इसमें कर दिए। ये देखिए इंडिया से अभी तक के देश के सबसे कार्यकाल वाले, तो यहाँ पर आपको सुविधा के लिए कर दिए हैं। पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के हैं,
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कितना साल तक रहे। नवीन पटनायक देखिए दूसरे नंबर पर है, इस सामने ला दिए हैं। ज्योति बसु, आपके नीतीश कुमार देख लीजिए, बिहार के नीतीश कुमार जो हैं सही है। इस पर भी आपको मिलेगा ये सबसे कम समय में ये कब कितना दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और बिहार के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री बना है, तो बिहार का करंट में हम आपको डालेंगे। तो नेशनल लेवल का तो सारा है काफ़ी आपके लिए, ये याद क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तो वही चल डाल ही दिए थे, ये तो एक्स्ट्रा में बाद में इरादा हुआ जो भी आपको क्यों ना हम दे दें, अपना देख लीजिएगा। तो पवन कुमार कहाँ, सिक्किम के। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक है, उड़ीसा लिखा हुआ है, कितना कितना दिन रहे हैं। तीसरे नंबर पर ज्योति बसु हैं, और चौथे पर गेहांगपांग जो हैं सो अरुणाचल प्रदेश के। इतना ही से काम चल जाएगा आपका। और इसका दूसरा जो मॉडल क्वेश्चन होगा आपका कि बिहार के मुख्यमंत्रियों में सबसे अधिक समय तक तो नीतीश जी रह गए, 10वीं बार लिए हैं ये। ठीक है, लेकिन सबसे कम समय तक कितना दिन के लिए कब रहेंगे वो आपको बिहार के करंट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे, काफ़ी आपके लिए। जलवायु कहाँ, ये फिल्म कहाँ पर है, देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30वां कहाँ हुआ, तो बेलम, ये जो है से ब्राज़ील है। और इसमें अब जो है से हमारे भारत के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री, यहाँ तो ब्राज़ील लिखा ही हुआ है खूब, पर्यावरण एवं वन मंत्री पर्यावरण वन मंत्री उपेंद्र यादव इसका प्रतिनिधित्व किए हैं। भूपेंद्र यादव हो गया। और ये सब तो वहीं का, सब ये तो पेरू का राजधानी है, ये जो है से सब ब्राज़ील का है। और कभी ज्योग्राफी क्लास चलेगा तो एक लाइन में आपको समझा देते हैं जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, तो फुल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एक लाइन में कहते हैं जलवायु पहले होता क्या है, एक वर्ड ज्योग्राफी का कि मौसम का औसतीय दशा जो है से जलवायु कहलाता है। ये ख्याल रखेंगे, जनरल ज्योग्राफी में लोग पढ़ते भी हैं कि एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर इज टर्म्ड एट क्लाइमेट। और तब आता है क्वेश्चन जो मौसम किसको कहते हैं, तब वायुमंडल के औसतीय दशा को मौसम यानी वेदर कहा जाता है। इतना ही काफ़ी है। मौसम जो है से क्षण क्षण बदलता है, जबकि जलवायु जो है ऐसे 30 से 35 वर्षों के अंतराल पर बदलता है। तो उसका औसत है 33, लेकिन 30 से कम नहीं, 35 से ये नहीं। तो मौसम की औसतीय दशा जलवायु कहलाती है, जबकि वायुमंडल की औसतीय दशा मौसम कहलाती है। जलवायु परिवर्तन के अनेक सारे कारक हैं। किसी क्षेत्र विशेष का अगर मौसमीय दशा लगातार अगर 30 से 35 वर्षों तक अगर समान रहता है तो उसको किसी खास जलवायु में रख दिया जाता है। ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण तो ज्योग्राफी का जो जनरल क्लास चलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बिहार का भी परीक्षा देना है। 18वीं विधानसभा हुआ, आप जानते हैं नवंबर 2025 में 2 चरणों में हुआ था। तो जानते हैं 6 नवंबर को एंड 11 नवंबर को, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, 2025 में हुआ था। तो 18वीं ये ख्याल रखिएगा, नवंबर 2000 में 2 चरणों में हुआ तो 6 नवंबर के। और इसमें जो है 121 मिलेगा, फिर 121 विधानसभा के लिए। और जो दूसरा हुआ था उसमें क्या होगा, 243 है तो 122 विधानसभा के लिए हुआ था। ये में 18 जिला था, ये में 20 जिला था, सब एक के साथ कर दिए हैं। तो बिहार विधानसभा का 18वीं चुनाव था जो नवंबर 2002 चरणों में हुआ। तो पहला कौन था,
6 नवंबर को, दूसरा जो था 11 नवंबर के, और 6 नवंबर वाला में 121 विधानसभा के लिए हुए, और ये जो है 122 के लिए, इसमें 18 जिला था, इसमें 20 जिला था। ये तो हो गया। अब पूछ रहा है कि पिछली चुनाव से कितने सीटों को एनडीए का लाभ हुआ, तो ये 77 का लाभ हुआ था। ठीक है, इसमें है क्या क्या आप देख लीजिए। ये जो है से तत्काल जो है से यूपीए गठबंधन का है 35 सीट, जिसमें 35 जो है से ये क्या है यूपीए का है, जिसमें आप देखते हैं 25 जो है, इसको थोड़ा और कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है से इस बार का जो चुनाव है उसमें 35 है यूपीए का, हो गया। इसमें 25 जो है से आरजेडी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जो कितना का, उसको पिछला बार 75 सीट आरजेडी ले आया था, 17वीं जो 2020 का हुआ था तो उसमें 75 लाया था, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उपरा था, लेकिन उसको 50 का घाटा लग गया। तो ये सब भी देख लीजिएगा, तो वैसा भी बनाएंगे क्वेश्चन। बिहार का जो करंट होगा उसमें इस पर एक तो जोड़ दिए हैं, तो ये और ये 77 मतलब इसका लाभ हुआ है। ये देख लीजिए 42 जो लाभ हुआ है ये जेडीयू को लाभ हुआ है, जेडीयू को। तो पिछला जो था जेडीयू का मतलब 43 सीट था, और इसमें लाभ हो गया कितना 42। तो यही ना इस बार जो है से 85 सीट जेडीयू ले आया है। ठीक है, तो इशारा कुछ इसमें कर दिए, और इससे कोई क्वेश्चन शायद होगा ये, तो बिहार का जो कर देखिए बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, आने की बहुत संभावना है। सर्वाधिक मतों से यानी कितना 73,500 जीत दर्ज करने वाले जदयू के हैं, यही कलाधर मंडल है, नामो लिख दिए अच्छा से। किस जिला से जीते हैं, तो पूर्णिया से। ठीक है, पूर्णिया तो ये जिला है, ये रुपौली है विधानसभा, रुपौली विधानसभा है। यही देखिए कितना से जीते हैं, तो इसका जो है 51,254 मत जो ये बीमा भारती हैं, बीमा भारती। ठीक है, ये भी पहले जेडीयू में ही थी। घटना सुने होंगे, फ्लोर टेस्ट जो पिछला बार हुआ था तो इसमें चली गई थी। ये 1,24,000 मिला है इनको वोट। ये कलाधर मंडल है, इनके भी पति का नाम है अवधेश मंडल। ये तो मेरे लिए नहीं है, टीचर के लिए ये सब काम नहीं है मेरा, लेकिन बोल देते हैं। तो जो है इससे कुछ नहीं, पहले ये इस बार ये हार गई हैं आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में थी। ये भी चुनाव लड़ी थी। पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव आरजेडी के प्रत्याशी में, तो कितना कहें, सब कुछ इतना तो आप लोग ध्यान रखते हैं। पहले जदयू के ही थी एमएलए, लेकिन फ्लोर टेस्ट जब होना था तो उस समय ये थोड़ा इधर उधर की थी, तो आरजेडी में जाके चली गई हैं, तो यही हो गया। और इसी से एक क्वेश्चन कभी बना देंगे, अभी तो है परीक्षा का। तो सबसे कम मत, सर्वाधिक मत है ना, तो सबसे कम मत से इसका क्वेश्चन जो आएगा, सबसे कम मत से जीतने वाला, इस 18वीं विधानसभा जो हुआ, मत से जीतने वाला प्रत्याशी जो है, यहाँ लिख देते हैं, ये भोजपुर जिला का संदेश विधानसभा है, संदेश विधानसभा, समझ रहे हैं। आइए, राधाचरण शाह हैं, शायद यही है, राधाचरण शाह हैं। ये मात्र 27 वोट से जीते हैं। ठीक है, इनका जो प्रतिद्वंदी था दीपू सिंह, ये आरजेडी के प्रत्याशी थे। काफ़ी हो गया कि 18वीं विधानसभा जो अब
यही ना पढ़ते हैं पॉलिटी में। अब बिहार का पॉलिटी कुछ और भी करेंगे, ये तो करंट है। तो 18वीं विधानसभा जो हुआ इस बार चुनाव नवंबर 2025 में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को हुआ। 14 नवंबर को इसका काउंटिंग था, ठीक है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। इस विधानसभा में 2 चरणों में हुआ। जो 6 नवंबर को जो हुआ उसमें 121 सीटों के लिए हुआ 18 जिलों में, और 11 नवंबर को जो हुआ उसमें 122 सीट और 20 जिलों के लिए हो गया। इस चुनाव में जीतकर एनडीए को, गठबंधन को 202 सीट आया है, सबसे बहुमत हुआ। फिर जो है इसमें किसको लाभ हुआ, कितना हानि हुआ से तो बता ही दिए हैं, 77 का लाभ हुआ है। दूसरा है इसमें सर्वाधिक मत से जीतने वाले जो है, जितने बिहार के एमएलए हुए उसमें सबसे जो कालाधर मंडल है, पूर्णिया जिले के हैं, रुपौली विधानसभा है, और कितना से जीते हैं। और इनके प्रतिद्वंदी जो आरजेडी के बीमा भारती थी, वो कभी पिछला लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में लड़ी भी थी पप्पू यादव के अगेंस्ट में, चाहे जो था आप जानते हैं। दूसरे नंबर बिहार में सर्वाधिक मत से जीतने वाले संजीव चौरसिया हैं, जो दीघा विधानसभा से जीते हैं, ये सभी आप देख लीजिएगा। और सबसे कम मत से जीतने वाले ये राधाचरण शाह हैं, जो 27 वोट से, और उसके प्रतिद्वंदी आरजेडी के दीपू सिंह थे। और नीचा से दूसरे नंबर पर जीतने वाले सतीश कुमार हैं, वो बीएसपी के हैं, समझ रहे हैं ना। वो 27 से 30 मत से मात्र जीते हैं। तो ये एक्साइट कर दिए हैं, बहुत चीज़ है, लेकिन इतना अंदर तक जाएगा नहीं। लेकिन जो बोल दिए हैं तो इस पर ध्यान रहेगा आपका। और बिहार का करंट होगा, उसमें सब क्वेश्चन डालेंगे, तो कॉमन है, नेशनल इंटरनेशनल। तो देखते हैं और आगे देखिए बिहार में नवंबर में हुए संपन्न चुनाव, कितनी महिलाएं विधानसभा में पहुंचने में सफल हुई है, ठीक है। इसके पहले जो हुआ था, अभी 18वीं न हुआ है, तो 17वीं में जो पहुंचा था 25 हो गया। और इसमें जो है से 29 में से 10 जो है जेडीयू का है, तथा 10 जो है बीजेपी का है। काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। पिछले बार में 25, इस बार कितना पहुंची 29। 29 में से 10 जेडीयू का, 10 शेष जो है से अन्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना से पड़ोसी देश भूटान की कौन सी यात्रा पर गए थे, जो पिछले 11 वर्षों में तो उनकी चतुर्थ यात्रा थी। और यहाँ भूटान की राजधानी जो है से थिम्पू हो गया, थिम्पू। वहाँ के जो नरेश हैं, चौथे नरेश हैं, और उनके 17वें बर्थडे पर, मतलब 17वें जन्म दिवस पर ये गए हैं। और अभी तक वो पिछले 11 साल में इनका भूटान की यात्रा जो है से चौथा है, ठीक है, चतुर्थ है। और चतुर्थ नरेश के ही पर गए हैं। कब गए हैं, काफ़ी है आपके लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा जो है राजकीय यात्रा है, ख्याल रखेंगे। तो ऐसा तो कॉमन चीज़ है। राजकीय यात्रा का मतलब होता है जो किसी आप, जैसे एक वर्ड होता है कि, तो ज्योग्राफी में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड जो होता है, इसको ऐसे समझे ना कि अगर मान लिया कि हमारे लेट या फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सिख धर्म के थे मानने वाले। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के जयंती में अगर वो आते हैं माथा टेकने के लिए या किसी उद्देश्य से, तो धार्मिक अगर है तो मीडिया वाला लिखेगा, चाहे जानने की बात है, वो कहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है से व्यक्तिगत यात्रा पर आए हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। लेकिन बीइंग ए पीएम जब अब आते हैं तब उसको राजकीय यात्रा कहा जाता है। तो ऐसे हमारा आपका जो है से कहीं से बात करते हैं तो ऐसे बात होती है, लेकिन देश के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर बात करते हैं तो उसको राजकीय मतलब यात्रा कहें या राजकीय बात कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राज्य की किन देशों की भातृ यात्रा की थी। तो ये जो है से ऊपरे लिखा हुआ है
भारतीय द्रौपदी मुर्मू। तो ये दोनों जो है अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी कंटिनेंट का देश है ये, मतलब अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश हो गया। तो इसमें बोत्सवाना, अंगोला, तो देखेंगे बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना का 1966 में नाम बदल दिया गया है। इसका 1966 में नाम, इसका नाम था बेचुआना लैंड। ये तो एक और भी चीज जोड़ देते हैं, इस बोत्सवाना से ही मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। मकर रेखा मतलब 23.5 ये सब एक साथ हम कर रहे हैं। अंगोला जो है से लुआंड, सॉरी मुँह पर आ रहा है, तो ये जो है से दोनों इससे गुजरते हैं। देख रहे हैं बोत्सवाना है तो नामीबिया इसमें डाल दिया, नामीबिया है तो अंगोला डाल दिया गया। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है, तो यही दो देशों की यात्रा बोत्सवाना अंगोला से की है। दोनों अफ्रीकी महादेश का है, से जिसका पुराना नाम बेचुआना लैंड था और दूसरा जो है सो अंगोला। कहाँ चले? वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड स्टेजले ऊपर लिख दिए हैं। और ब्रिटिश किसके हैं? तो ये हंगरी के हैं, हंगरी। ये सब जो है सो आपका ये जितना जो देश दिया हुआ है ये सब जो है यूरोपियन कंटिनेंट है, यूरोप साथ साथ के ये सब देश हैं, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी, ये पुर्तगाल जो ये सब देख रहे हैं, तो हंगरी मूल के हैं ये। और बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इससे एक और भी क्वेश्चन होगा शायद, जो इंडिया का लिया हुआ है हम लोग का। देखिए अब तक कुल कितने भारतीय साहित्यकार ने बुकर पुरस्कार, और एक चीज जान लीजिए, बुकर पुरस्कार स्थापना जो हुआ था, स्थापना 1969 में हुआ था, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार तो 3 को मिला है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आपका मैगजीन होगा तो अंदरुति राय वगैरह कोई सबको मिला है, तो उसमें कहीं कहीं 5 मिलेगा। तो 5 से सेंस मेरा है जो जैसे BS नैनपाल हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं से क्या पूछ रहा है, ये अब तक कितने भारतीयों को, तो ये भारतीय मूल के हैं लेकिन इनकी नागरिकता भारत में नहीं है। तो इस पर यहाँ पर देखिएगा 5 भी, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी संख्या 5 हो जाएगी। लेकिन अंदरुति राय, एक सलमान रश्दी, जो ये लोग हैं, तो ये सब का जो ऐसे भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक बुकर पुरस्कार पाने वाले केवल 3 लोग हैं, और भारतीय मूल के जब कह देगा तो दोनों जुट जाएगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने का वही उद्देश्य है। और बुकर पुरस्कार जो है से की स्थापना 1969 में हुई है, और साहित्य में अंग्रेजी में जो लिटरेचर का जो छपता है तो उस पर इसको दिया जाता है। वर्ष 2024 का है या छठा है, ध्यान रखिएगा। पाने वाले भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान, तो यहाँ पर ये प्रथम है आपका आंसर, ये तो प्रथम आंसर हो गया। ये द्वितीय है, ये जो है से तृतीय है इक्के में, और ये जो है से क्रम में है। और उत्तर प्रदेश का जो है वह सर्वश्रेष्ठ जिला है, और जिला में भी उत्तरी जोन का है, ये ख्याल रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है से मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर जिला, और जिला में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी भी किया जाता है, तो उत्तरी जोन का है ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 का छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार पाने में भारत प्रथम स्थान किसका है, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र, दूसरे पर है गुजरात, ये क्रम में लिखा हुआ है, और तीसरा है हरियाणा। उत्तर प्रदेश जो है से सर्वश्रेष्ठ जिला में
उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला है। यह उत्तरी जोन है, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी जोन भी आता है। तो यहाँ विश्व मध्य वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को फ्रेडरिक बेंटिक इसके खोज करने वाले हैं। कौन चीज़ है? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 में फ्रेडरिक बेंटिक, ये जो है टोरंटो विश्वविद्यालय में इन्होंने ये किया था। इनके एक सहयोगी थे। आइए पढ़िएगा। तो यही इंसुलिन जो है से पंक्रियास से निकलता है, तो बायोलॉजी का चीज़ है। तो जिसको आप अग्न्याशय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा सेल, ये जो होता है ये तो बायोलॉजी का चीज़ है। बीटा सेल, बीटा सेल, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये बीटा सेल सेक्रेट करता है। तो ये जो है से ये ग्लाइकोलाइसिस कहता है, आई ग्लाइकोजेनेसिस कहता है। तभी घबराइए नहीं, तो बायोलॉजी का चीज़ है। तो यही जो है से ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ब्रेकिंग, माने टूटना। तो ग्लाइको जैसे हम ही लोग ओवरडोज खा लेते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में चर्बी बोलते हैं। तो क्या होता है, बहुत देर तक ओवरलोड खा लेते हैं तक भूख नहीं लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे पेट्रोल आपके टंकी में 20 लीटर का टंकी है, तो 20 लीटर एक ही बार भरवा लेते हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ी ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होने लगता है। पेट्रोल धीरे धीरे जितना ज़रूरत होती है, तो वही ओवरडोज है कि ज़्यादा आप खा लेते हैं तो ऐसा थोड़ी सी ऊर्जा कंजम्पशन हो जाएगा, ज़रूरत है उतने होगा। और वही जिसको आप चर्बी या फैट के रूप में बोलते हैं, वो जमा हो जाता है। तो फैट या चर्बी बायोसाइंस में उसको ग्लाइकोजेन कहते हैं, समझ गए। और ये ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है। तो ग्लाइकोलाइसिस माने ग्लाइकोजन का टूटना ये करता है अल्फा सेल। बीटा सेल जैसे ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मैंने तोड़ तो देता है फिर बढ़ाता नहीं है। तो क्या होगा, बड़ा से छोटा हो गया, आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया, और जो उसको फिर तोड़ता, वो जो उससे आपका इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है। इंसुलिन नहीं तो शरीर में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज ऐसा खतरनाक बीमारी है जो है, तो बायोसाइंस जितना, अब हम न डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन बायोलॉजी की जो एग्जाम में जरूरत है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तो देर है। तो ये इंसुलिन का खोज जो है से 1921 में फ्रेडरिक बेंटिक के इसी के जन्म दिवस के आधार पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन का सेक्रेशन जो है से अग्न्याशय पंक्रियास से निकलता है। मिक्स ग्लैंड है, मिक्स मतलब मिश्रित ग्लैंड, इसको एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल दोनों कहते हैं। इससे 3 सेल होता है, अल्फा बीटा गामा। तो मुख्य रूप से अल्फा जो है से क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है। बीटा जो है से ग्लाइकोजेनेसिस करता है। और इसी से जो इंसुलिन न निकलता है तो क्या ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको अल्टीमेटली डायबिटिक पेशेंट, जिसको चीनी की बीमारी बोलते हैं। इससे बहुत इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आँख पर असर पड़ता है, इम्पोटेंसी डालता है वगैरह वगैरह जो है। सो तो बायोसाइंस में करेंगे चर्चा। भारत के 53वें मुख्य सूर्यकांत का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? तो ये फरवरी, मात्र 15 महीनों के लिए हो गया। ऐसे भी पूछेगा, मात्र 15 महीनों के लिए है। इसके पहले कौन थे? 92 जो थे से शायद संजीव खन्ना, सॉरी ये संजीव खन्ना थे, नहीं RS को ने भी गवई थे। इसके पहले संजीव खन्ना, इसके बाद चंद्रचूड़ थे। तो क्रम याद कर लीजिएगा। तो 53 हैं, इसके पहले गवई साहब थे, इसके पहले संजीव खन्ना थे, इसके पहले चंद्रचूड़ थे। तो ये 53वां है। तो 52वां, 51वां, 50, चंद्रचूड़ साहब थे तो 50वां थे, 51वां थे संजीव खन्ना, 52वां BR गवई। आइए, और इनका कार्यकाल जो है सो मात्र 15 महीनों का है, रिटायर कर रहे हैं। सब कुछ बोल दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के सतत विकास में प्रथम स्थान, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिनलैंड ये प्रथम स्थान है, ये जो है से द्वितीय स्थान है, ये जो है से तृतीय स्थान है,
ये जो है से आपका 4th है, और कहिएगा तब 5वां स्थान जो है से फ्रांस का है। बहुत कुछ कर दिए। अब भारत का 99th है, इसका 66 पॉइंट समथिंग है, 6 जो है से इसका ये है, इसका 87.0 है, इसका शायद 87 पॉइंट समथिंग है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए सतत विकास जो होता है, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, थोड़ा सा एक बार, तो इकोनॉमी या ज्योग्राफी का चीज़ है, तो ऐसा विकास जो सतत चलते रहे। सतत विकास का यही मतलब है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे उदाहरण के लिए दीजिए, इतनी जनसंख्या, रैपिड पॉपुलेशन जो है हमारा देश का, कि पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होता, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है समस्या होती है, समझ रहे हैं ना। जितने सारे आप टेक्नोलॉजी बनाए, सारा विश्व के लोग, भारत के लोग, बिहार के लोग, जिस समाज के लोग जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण कर लेवे, तो क्या होगा, संसाधन का कौन उपयोग, यूजलेस हो जाएगा। तो संसाधन होते, मानव भी तो मेंस का चीज़ है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। मानव का जन्म लेना भी वरदान सिद्ध होता है, कभी कभी अभिशाप सिद्ध होता है। तो जनसंख्या को आप संसाधन के रूप में देखेंगे तब ये आपके लिए, हमारे लिए वरदान है, लेकिन जनसंख्या को न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के रूप में आप देखेंगे तब क्या हो, अभिशाप सिद्ध हो जाता है। तो मानव ही एक क्या है, संसाधन है, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है। इसको रिसोर्सेज के रूप में करेंगे तो हमारा आपका जन्म लेना, आपके घर में बच्चे का जन्म लेना, ये क्या है, मतलब बहुत बड़ा ये क्या है, मानव ही नहीं रहेगा तो संसाधन किसके लिए, टेक्नोलॉजी जितनी सारी जोड़ है, सारा लोग अगर जनसंख्या पर पूर्णतः नियंत्रण कर लेंगे तो एक समय आएगा जो सारा खत्म हो जाएगा। तो सतत विकास का वैसा विकास जो आगे भी पीढ़ी को चलना मैंने मिले, सतत विकास का यही मतलब होता है, जो ऐसा विकास किया जाए जो कुछ दिन के बाद रुक न जाए। तो मेंस का चीज़ है, लिखित परीक्षा के है, तो इसको इस रूप में देखें। मानव भी एक संसाधन है, ख्याल रखेंगे। अगर जनसंख्या सबसे कहता है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज द ग्रेव चैलेंज बिफोर इंडिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत में जो आर्थिक विकास का सबसे बड़ा जो बाधा बना हुआ है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं होती है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि समस्या होती है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चाइना है, लेकिन उसका देखिए पर कैपिटा इनकम का जीडी तो हमसे बेहतर है। तो इस तो थोड़ा रिटेन के लिए है, अभी पीटी इतना पर आपको ज़रूरत नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है, जनसंख्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि समस्या होती है, समझिए। जनसंख्या हमारा आपका कैसा होना चाहिए कि वो संसाधन बन सके। संसाधन तभी होगा, क्या जरूरत है एक पेरेंट को, अगर उसको सारा बच्चों को सारी आवश्यकताएं पूरा करता है तो क्या है, 20 को बच्चा के बाप का लाने में उसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर उठेगा उधर टूट पड़ेगा, लेकिन उस 20 को सस्टेन कराएगा तब तो, 20 को सस्टेन कराएगा तब तो। उसको चाहिए भोजन चाहिए, आवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मानव को संसाधन के रूप में देखा जाता है। बिहार में भी तो वही दिक्कत है आपका कि बगल वाला के 5 गो लड़का है तो हम एगो बढ़ा दें, वो 6 गो किया तो हम 7 गो किए। इसका कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है। तो मेंस मॉडल है, लिखा भी है, लिटरेसी भी है, गरीबी भी है, जो ऐसे हॉट क्लाइमेट भी है, फर्टाइल लैंड भी है, बहुत सारा कारण है। तो मेंस का चीज़ है, लेकिन जहाँ तहाँ पीटी का हो हम चर्चा करेंगे। भारत में अंटार्कटिका अनुसंधान कार्यक्रम किस 1981 में, ठीक है, ये 83 में गंगोत्री जो होता है, इसके बाद जो ये आता है 11 में भारती, ये जो होता है मैत्री, ये होता है दक्षिण गंगोत्री। तो ये देखिएगा पूछ जो रहा है से क्या कर, शुरू तो इसमें किया गया लेकिन यहाँ से ये डाला गया, सब लिख दे। 1983 में दक्षिणी गंगोत्री, 88 में मैत्री, और 11 इसमें थोड़ा कहीं कहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेरे समझ से 11 ही है, कहीं कहीं मिलेगा। तो ये भारतीय पूछा जा चुका है बीपीएससी में क्वेश्चन। तो भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम किस वर्ष, तो 1981 में, 83 में जो किया दक्षिणी गंगोत्री, 88 में मैत्री और 11 में भारती। सब कुछ लिख दिए इससे रिलेटेड।
फ्रेंच ओपन, सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन होता है, आप जानते हैं, तो एक जगह मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है, उपविजेता रनर पूछ रहे हैं हम, रनर पूछ रहे हैं। तो रनर जो है से ये है, ठीक है। अब विनर जो है से ये है, ये स्पेन के हैं, और ये जो है से इटली के है, ठीक है। ये तो जर्मनी का है, सब कुछ कर दिए हैं। तो फ्रेंच ओपन जो होता है, कौन कौन होता है, ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, और अमेरिकन होता है, ठीक है। उस पर भी और चर्चा करेंगे और सब लेंगे क्वेश्चन आपका। तो आप जानते हैं जो विनर तो सब लोग जानते हैं, तो इसमें हम जो क्वेश्चन का मॉडल है, हम क्या है, पूछने वाले भी तो कोई क्वेश्चन सेट करने वाले भी तो व्यक्ति रहते हैं, हम ही आपके जैसे हैं। पढ़ के ये जो ऑथराइज्ड है, हम लोग ऑथराइज्ड नहीं है। पूछने वाला क्या पूछेगा। जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23, पहले जो था 11-12 था, तो थोड़ा आप समझ ले। जीडीपी होता क्या है, जिसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद हो गया। तो ये अभी ये क्या कर दिया है, सीपीआई भी बताएंगे। अगला जो आपका सेट मिलेगा, जो करंट का तो डेली मिलेगा, और कल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें और जोड़ के महामैराथन, उसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी। करंट आपको डेली मिलता रहेगा। टाइम टेबल में इधर उधर थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन सब है। तो जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, एक एनएनपी होता है, एक नेशनल इनकम होता है, तो चैप्टर पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ कोशिश होगी हमारी जो अधिक से अधिक आपको कम समय में ये के। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है, तो इसका हिंदी हुआ। तो किसी खास समय और पार्टिकुलर एक वर्ष के दौरान कुल उत्पादित एवं वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो है से उस देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ क्या कहेंगे, टोटल मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए ईयर इन ए कंट्री, माने किसी देश में एक वर्ष के दौरान कुल उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के को जीडीपी कहा जाता है। और जब जीएनपी होता है तो क्या होता है, किसी देश के नागरिकों के द्वारा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी देश में एक वर्ष के दौरान जो कुल उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है, मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू, जिसको हम लोग जीएनपी कहते हैं। एनएनपी होता है, फैक्टर कॉस्ट घटा दिया जाता है, और नेशनल इनकम जो मापा जाता है एनएनपी एट फैक्टर। सारा कुछ बोल दिए हैं, इस पर विस्तृत और जब चैप्टर आएगा तो चर्चा करेंगे। तो जीडीपी का आधार वर्ष अब ये ले लिया गया है, ठीक है। देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर, लेकिन अब तक उपविजेता कब तक रहा है, तो कब उपविजेता अभी तक 2 बार रहा है। तो कब, 2005 और 2017 में, ठीक है। और कौन रहा, कितना रन से जा रहा था, इसे तो आप समझबे करते हैं। अभी तक जो आईसीसी विश्व कप जो दक्षिण अफ्रीका हरा कर, तो इसमें तो कुछ है नहीं आपका। हाल ही में भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को, तो ये ट्रांसजेंडर जब पढ़ेंगे तो बायोलॉजी का चीज़ है, तो जिसको आप ट्रांसजेंडर तो इंग्लिश वर्ड है, जिसी को आप हिंदी में हिजरा बोलते हैं, छक्का भी बोलते हैं, एक और भी कुछ वर्ड जो होता है छक्का या जो है बोलते हैं, कॉमन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इस पर तो हम बायोलॉजी का एक है मेरा बना हुआ, बायोलॉजी क्लास में चलेगा, तो एक आप देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तो इसमें नहीं। और ट्रांसजेंडर समुदाय को जो ये दिया है, इसको थर्ड जेंडर के रूप में
ट्रांसजेंडर को दिया गया है थर्ड जेंडर। अब देखते होंगे फॉर्म भरते होंगे तो ये भी रहता है एक ऑप्शन थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर जो है वो 2014 में इसको मान्यता दे दिया गया, ये ख्याल रखेंगे। तो इसमें एक होता है होम, इस पर नहीं जाएंगे अभी हम, इसको समलैंगिकता कहता है। तो इसमें जो अनेक चीज़ होता है, नाम सुने होंगे LGBT का नाम सुने होंगे, तो इसी में से ये आता है। तो LGBT लेस्बियन होता है। इसमें क्या होता है, ये कोई महिला या लड़की को मतलब पुरुष के प्रति आकर्षण न होकर वो लड़की से या महिला से ही होते हैं। इसी पर प्रकाश झा का गंगा जल फिल्म बना था, थोड़ा विवाद में भी रहा था। तो ये लेस्बियन जो होता है, इस पर तो पूरा क्लास है एक मेरा, बायोलॉजी जब आएगा तो चर्चा करेंगे। ये जी से मतलब होता है गे। तो इसमें होता है जो लड़का या पुरुष जो है सो उसको महिलाओं या लड़कियों के प्रति आकर्षण न हो को किसी पुरुष से, यही होमोसेक्सुअलिटी है ना, समलैंगिकता। ये जो बाइसेक्सुअल है, जो दोनों के न मेल वाला फीमेल वाला दोनों के प्रति उसका समान रहता। और ट्रांसजेंडर जो होता है, इसका सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वह न पूर्णतः मेल का होता है न फीमेल का होता है, समझ गए ना। मेल का होता है ना, जैसे मेल का सेक्सुअल ऑर्गन है मतलब न डेवलप होगा। मेल के लिए ब्रेस्ट क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्या है मतलब जब यही महिलाओं में क्या हो जाए डेवलप कर जाता है तो उसको महिला करते हैं। मैमल का जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मैमल का एक और भी है जिसके शरीर पर क्या होता है, हेयर होते हैं, मैमेरी ग्लैंड होते हैं। तो मैमेरी ग्लैंड जिसको स्तन ग्रंथि कहते हैं, तो महिलाओं में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, और पुरुष में विकसित नहीं होता है। तो अगर किसी पुरुष का विकसित हो जाए, महिलाएं को अगर न विकसित हो तो क्या एबनॉर्मलिटी है। तो यहाँ जो होता है न पुरुष का इसका सेक्सुअल ऑर्गन पूरा डेवलप है, न महिलाओं का, इसीलिए बीच का इसको कहता है। इसी के लिए ट्रांसजेंडर वर्ड है। बायोलॉजी पर इस पर बहुत बात करेंगे, बहुत क्या करेंगे जो ज़रूरत है। तो ये आपको कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार जो है OBC का दर्जा दिया है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन देश, तो रटने का चीज़ है आपका ये है। इसके पहले 116 था, मैंने थोड़ा सुधार हुआ है, ठीक है। 2025 है ना, तो 2024 में जो था इसका पोजीशन जो था 116 था। तो जैसे जैसे घटेगा मतलब लेवल नीचे से ऊपर बढ़ेगा, सुधार होगा। शांति के में यही जो है क्राइटेरिया ले जाता है, किस देश में कितना मतलब शांति में रह रहे हैं, मतलब वहाँ पर कोई सैनिक कार्रवाई तो न हुआ, कोई उपद्रव तो न हुआ है, कोई ऐसा मतलब क्या कहेंगे, कोई ऐसा आंदोलन तो नहीं। इसी पर क्राइटेरिया मतलब फिक्स किया जाता है। साइंस सिटी बिहार में पटना में आइएगा, बिहार के ही लोग हैं। तो बिहार में तो ये है, सितंबर 2025 में नीतीश जी उद्घाटन किए हैं, शायद 25 सितंबर है 2025 को किए हैं। ये राजेंद्र नगर में है, या देखेंगे तो राजेंद्र नगर मैनूल हक स्टेडियम है उसके बगल में ही देखने। बिहार के लोग तो सब जानते ही हैं। और ये दिसंबर में जो आम लोगों के लिए भी अभी कर दिया गया, खोल दिया गया है। और कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी इसका निरीक्षण करने गए थे। और इसका जो है बिहार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो इसको मतलब बनवाया है विभाग से। और क्या कहा जाए, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किस महाद्वीप में, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में 17वां जो है दक्षिण अफ्रीका बोलते, दक्षिण अमेरिका के मतलब ब्रिक्स जो है से ब्राज़ील में हुआ है। अभी बोले हैं ब्राज़ील जो है से दक्षिणी अमेरिकी महादेश का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर लिख देते हैं इस महादेश या द्वीप भी बोल सकते हैं, पर ज्योग्राफी में बोले महादेश या महाद्वीप क्या है, इस महादेश का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ठीक है।
और विश्व में इसका जो स्थान है ब्राज़ील का 5वां है। ठीक है, सबसे ऊपर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे नंबर पर चीन और 5वें पर ब्राज़ील है। ठीक है, तो 5th पोजीशन है इसका, 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, मैंने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इतना जरूरत नहीं है। अब दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील है, इंडिया है, ये चाइना, साउथ अमेरिका है। अंतिम है, बिहार महिला आयोग अपना कौन सा दिवस बनाया है? ये इसकी स्थापना ये जो है 19 सितंबर 2001 को इसका स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये जो बना था 1999 के बिहार मतलब महिला आयोग अधिनियम के तहत के महिला आयोग अधिनियम हो गया, अधिनियम के तहत इसकी स्थापना ये किया गया है। इसी का 24वां जो है 19 सितंबर को 2025 को ये 24वां मनाया है। बस ये है। ऐसे ही आपको रेगुलर आपको करंट इवेंट का मिलेगा और बिहार का फिर अलग 25 कर देंगे और जो है करंट इवेंट मिलेगा। और कल से मैं आपको बिहार दरोगा का जो परीक्षा का तिथि घोषित, एडमिट कार्ड आज से तो डाउनलोड बच्चे कर रहे हैं, तो 18 और 21 को 2 दिन है, तो उसमें ये करंट तो आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड। एक उसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी, हिस्ट्री को सब एक जगह कर देंगे, किया हुआ है कर क्या देंगे, किया हुआ हिस्ट्री का उसमें जो है प्रीवियस तो आप देख ही लेते हैं। उस जहाँ का वो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कम समय में अधिक से अधिक आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो मेरे से हो सकता है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री का है उसके इर्द गिर्द और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो डिस्कस में आपको हिस्ट्री का कर देंगे, पॉलिटी का मतलब है साइंस का, ये तीनों, और करंट तो इसके साथ रहेगा ही। और बिहार का करंट का भी अलग से, इसमें तो मिसलेनियस है, बिहार के करंट का भी जो 15-20 क्वेश्चन है आपको परीक्षा जब तक संपन्न नहीं होती है तब तक आपको डेली मिलता रहेगा। जो हमारी जो कोशिश है यही आप अच्छा करें और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा आकांक्षा रखेंगे। जो इतने बहुत बच्चे तो हमें जान ही रहे इतने वर्षों से, पर अब नया हम अपना सब कुछ शुरू किए हैं, तो इसमें आप लोग क्या है वही जो सब्सक्राइब करना, चाहे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरा ये ऐप जो है से एक्टिव हो चुका है और 2 तारीख से हम शुरू भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें जुड़े भी हैं। तो उसमें आपका सब ऐसा है, आप टोटल जीएस पूरा पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट, तो उसका फी भी बहुत कम रख दिया गया है, 2500 है सब ना। उसमें कोई केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो 299 है, केवल अगर ज्योग्राफी का मैप पढ़ना चाह रहा है तो 299 है। उसमें कोई पॉलिटी पढ़ना चाह रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है या फिर कोई बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा है, तो सबको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, जो आपको भार भी न लगे और अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा कहना तो ठीक नहीं रहेगा, वो तो आपको देखना है। जो मार्केट में जो लोग है उपलब्ध, टीचर हैं चाहे कोचिंग है, उस पर को कमेंट करना मेरा काम है भी नहीं। आपको देखना है जो आपके लिए हम कितना बेहतर कर रहे हैं, कितना आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग का सहयोग रहेगा तो हमको भी मेहनत करने में बल मिलेगा। अभी तो नया नया है, जो 8 दिन 10 दिन से हम शुरू किए हैं सब कुछ अपना, आप लोग को तो और हम ये करेंगे, अपना तो काम करेंगे। आपका जो काम है वो आप समझिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उस पर मेरा कोई न कमेंट है न कोई एक प्रेशर है। हमारा तो काम है डेली चलता रहेगा। करंट इवेंट आपको दरोगा का परीक्षा है तो इसी में आ जाएगा। बीपीएससी एडीयू का जो थोड़ा स्थगित हुआ मेरे ठंडा के लिए, और कुछ तो जो जितना हमको जानकारी है, हम बिहार सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो ठंडा के कारण हुआ 2-3 दिन परीक्षा है बच्चों के, तो जितना हम जानते हैं। तो दरोगा का 18-21 को डेट फिक्स्ड है, तो उसी क्रम में आ जाएगा एडीओ का, तो करंट आपको डेली मिलता रहेगा। हो गया। और दरोगा का जो होगा कल से आपको मिलेगा, वो हिस्ट्री मिले, पॉलिटी मिले, साइंस मिले, उसका महामैराथन अधिक क्वेश्चन रहेगा
और प्रीवियस ही नहीं रहेगा, वो जहाँ का क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द उस टॉपिक से क्या हिस्ट्री में हो सकता है, मॉडर्न में राइवल या बिहार का या फिर साइंस में, वो हमारी कोशिश रहेगी वो आपको उस दिन तक माने कर देंगे। आई करेंट तो चलता रहेगा और बिहार स्पेशल भी कुछ आपको दे देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, और बिहार का करंट जो है 1-2 दिन में आपको, वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और क्या पढ़िएगा, इतना कम से क्या सुनिए, और ये तो बोलना अच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत ऐसे प्रश्न रहेंगे जो सीधे वहाँ रहेंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन तो सब लोग करके जाते हैं, आप देख के जाते हैं, हम नहीं जाते, वो नहीं, सब जाता है, तो वहाँ से सफलता निर्भर नहीं करती है। आप देख के गए तो किसको आप रोक दिए ना देखने के लिए। तो जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा नया होता है, नया क्वेश्चन लेता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड रहता है, सफलता वहाँ वो डिटरमाइंड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट वही है, समझ रहे हैं ना। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन किया, बारूक उमर सिंह, कौन न ठीक करेगा। गोलघर कहाँ है, पटना में, कौन न ठीक करेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे, बिहार के थे। बिहार के लिए छठ पर्व बहुत प्रसिद्ध है, कौन ठीक ना करेगा। तो इससे आप सफल हम आप थोड़ी होते, तो मन खुश हो जाता है जो हम भी ठीक किए। अगर 100 क्वेश्चन है तो कटअप अगर जाता है 70 या 68, तो उससे पूछिए जो 70 कटअप गया है, उसका 69 है, 68 है, उससे पूछिए उस पर क्या बीतता है। ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे पुराने जो ऐसा स्थिति से गुजर चुके हैं, हम लोग भी उस चीज़ से गुजरे हैं, लेकिन अपने बारे में कहना ठीक क्या है। अब तो एक टीचर के रूप में आपके सामने आते हैं, तो ये आपको सफल होने के लिए थोड़ा तो कुछ नया और स्टैंडर्ड चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जनरल क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।